हेलो दोस्तों, मैं अनुप्राव आप लोगों के लिए मैथ की आज नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स क्या होता है और कॉस इनवर्स क्या होता है। साइन इनवर्स को जो फंक्शन है उसका प्लॉट कैसे है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और उसकी रेंज क्या होती है, उसका डोमेन क्या होता है, और उस पर बेस हमने सेकंड क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स की थी। उन प्रॉब्लम्स को अगर आपको बेटर वे में समझना है तो आपको पहली क्लास से देखनी पड़ेगी, और आपको अगर फर्स्ट क्लास आप देख लोगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जब आप देते हो और आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है उनमें हमने वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, दोनों का सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी सिलेबस से लाया जाता है। इसलिए आप यूपी बोर्ड वाले भी क्लास देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के बच्चे क्लासेस के देख सकते हैं। जो बच्चे क्या करते हैं जिनके यहाँ सिलेबस में क्या है एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी से सीबीएसई पैटर्न फॉलो होता है, एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास करते हैं। आज हम लोग कॉस इनवर्स को देखें। कॉस इनवर्स का हमने ग्राफ फर्स्ट क्लास में हमने उसका ग्राफ बनाना सिखाया, उसका डोमेन और रेंज हमने बताया है। आज हम लोग उस कॉस इनवर्स का ग्राफ थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में उसके रेंज और डोमेन देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स एक्स पर बेसिस कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं और डिफरेंट बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट सीखते हुए और साथ में उनके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन आप लोग करने के लिए दिया था, क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स पर बेस है कि x y z belongs to 1 -1 to 1 such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3 pi by 2। तो इसके बाद में हमने वैल्यू पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2020 y की पावर 2021 z की पावर 2022 एंड सेकंड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, x की पावर 2020 x की पावर 2021 एंड y z की पावर y z की पावर 2022 माइनस 9 अपॉन x की पावर 2020 प्लस y की पावर 2021 प्लस z की पावर 2022 ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देखेंगे इसका साइन इनवर्स का कांसेप्ट क्या है। वी नो दैट, इसको सॉल्व करेंगे, आपने सॉल्व किया है उसको एक बार मैच करा लीजिएगा। वी नो दैट कि x y एंड z बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये इसका क्या होता है डोमेन होता है साइन इनवर्स x में। सो -1 to greater than and equal to x less than and equal to +1। second thing, -1 to greater than and equal to y less than and equal to +1। similarly -1 to greater than and equal to z and less than and equal to +1। so we can say that साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है -1 से +1 और -1 से +1 होता है। और इसी तरीके से अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या निकल के आएगा -π/2 से +π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x +π/2। सेम इसी तरीके से -π/2 से लेस देन इक्वल टू sin inverse x sin inverse y less than equal to +π/2। और ये भी कह सकते हैं कि जो z होगा वो -π/2 से लेकर sin inverse z +π/2 तक होगा। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर जो रेंज है, जो डोमेन है वो -1 से +1 होता है, इसी तरीके से इसकी जो रेंज हो जाएगी sin inverse x की वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होगी। अब ध्यान से देखिएगा, जो -π/2 है हमें क्वेश्चन में क्या लेके आना है, हमें लेके आना है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। 3π/2 का मतलब होता है कितना 270, क्योंकि π/2 into 3 तो कितना हो जाएगा 270। तो 90 जो है 3 बार ऐड हुआ है, तो 90 3 बार कब ऐड होगा जब आप तीनों बार और प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब आप sin इनवर्स x जो है प्लस का π/2 लोगे। तो आप ये लिख सकते हो कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z ये कितना होगा 3π/2 कब होगा जब π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 तीन बार ऐड हुआ होगा। क्या हुआ होगा 3 बार ऐड हो रहा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 प्लस π/2।
इसलिए आप कह सकते हो कि जो साइन इनवर्स x है वो क्या है, वो पाई बाय 2 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से साइन इनवर्स y क्या होगा, ये भी पाई बाय 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से साइन इनवर्स z की वैल्यू भी पाई बाय 2 होगी। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब x y और z की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो x y z की अगर वैल्यू मिल गई और हमको फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x की पावर 20 प्लस y की पावर 20 21 प्लस z की पावर 20 22। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, x की पावर 20 20 प्लस y की पावर 20 21 प्लस z की पावर 20 22। और यहां पर हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 की पावर 20 20 प्लस y की पावर, y की वैल्यू भी 1 है तो 1 की पावर 20 21 और प्लस z की पावर, z भी 1 है तो 20 22। और किसी की भी 1 की पावर कितनी भी हो जाए उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से करना था। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट साइन इनवर्स x का कॉन्सेप्ट, अगर डोमेन और रेंज के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। सेम इसी पैटर्न पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स एग्जाम में कि x की पावर 20 20 प्लस x की पावर 21 प्लस z। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हो, कितनी है ये 3। तो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हो। 3 यहां पर हो जाएगा माइनस 9/3, 9/3 3/3। तो 9 से 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा और 9 माइनस 3 मतलब 3 माइनस 3 कितना आंसर आ जाएगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर विल बी क्या हो जाएगा 0 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन कई बार एग्जाम बोर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं। हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ में, अगर आप इतने क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हो तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड्स एग्जाम में आपके पूरे में पूरे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉस इनवर्स है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा, मान लेते x इक्वल टू cos थीटा है। अगर यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। मतलब हमें यहाँ रेंज पर क्या मिलेगा, हमारा रेंज में यहाँ पर एंगल मिलेगा। ये हमारा रेंज है और रेंज में हमको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। और ये हमारा क्या है, ये डोमेन है और डोमेन हमें पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी। और cos इनवर्स x की वैल्यू कहां पर होगी, माइनस प्लस पाई बाय 2, -1 से लेकर +1 तक रहेगी। ठीक है, और हमने इसकी रेंज और डोमेन, इसका ग्राफ हमने सीखा है। आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें हमने आपको ये समझाया है कि इसकी डोमेन है क्यों होती है, इसकी रेंज कितनी होती है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 0 से पाई के बीच में रहती है, मतलब 0 से लेकर पाई तक रहती है। और इसकी जो डोमेन है वो आपको पता होगी -1 से लेकर +1 तक रहती है। तो ये इसकी रेंज और डोमेन है जो आपको याद होनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए, कि cos की जो डोमेन होगी वो -1 से +1 रहेगी। डोमेन को प्रांत बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को सीखने की कोशिश करें। और जो इसको है, इसको परिसर बोलते हैं सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो 0 से पाई, 0 से लेकर 180 तक हमारी क्या रहती है, इसकी रेंज रहती है cos की। और -1 से लेकर +1 तक इसकी क्या रहती है, डोमेन रहती है, फिर इसको प्रांत कहते हैं। तो इसको आप याद रखिए, इसमें हम लोग बेस कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x पर बेस। ठीक है, cos इनवर्स x पर बेस प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान पूछता है कि इसका मुख्य मान क्या है। क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 एंड सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स -/2। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं होती है तो कमेंट में मेंशन करिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसका फोटो और स्क्रीनशॉट लेके आप हमको हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हम आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं cos इनवर्स √3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और हमें यह पता है कि जो cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x जो बिलोंग करता है, बिलोंग्स 0 से लेकर π/2 के बीच में। जो cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, जो cos इनवर्स x बिलोंग करता है वो 0 से पाई तक, सॉरी π/2 नहीं होगा, यहाँ पाई होगा, 0 से पाई तक रहता है। तो इस तरीके से अगर हम ये कह दें जो cos इनवर्स x है
वो इसके बीच में आना चाहिए। तो cos इनवर्स x3/2 को अगर हम थीटा मान लें तो ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और cos थीटा में ये किसकी वैल्यू होती है, ये cos π/6 की वैल्यू है, मतलब 30 की वैल्यू है, 30 को π/6 कहते हैं। तो थीटा विल बी कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। प्रॉब्लम यहां पर आती है, जैसे sin इनवर्स x में बच्चे क्या करते हैं, sin इनवर्स x में आप माइनस में ले सकते हो, बिकॉज ऑफ जो रेंज होती है sin इनवर्स की वो -π/2 से लेकर +π/2 तक रहती है, तो इसलिए आप उसमें माइनस ले लेते हो और आपके आंसर आ जाते हैं। cos इनवर्स x में आप एंगल जो है वो माइनस में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई के बीच में रहती है, और 0 से पाई तक कोई भी नेगेटिव एंगल नहीं है, मतलब माइनस में कोई भी एंगल नहीं है, तो आप माइनस में नहीं ले सकते फर्स्ट थिंग। तो cos इनवर्स में आप याद रखिए, आप जो एंगल है वो माइनस में नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे इसको cos इनवर्स -π/2, इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, तो cos उधर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/2। अब -π/2 किस में होता है, अच्छा cos सेकंड कोऑर्डिनेट में आप जाओगे तो ये cos क्या होता है, माइनस में होता है, तो आप ये लिख सकते हो सेकंड में cos थीटा, और ये किसकी वैल्यू है π/2, ये 30 की वैल्यू है, तो आप ये लिख सकते हो 30 की, सॉरी ये 60 की वैल्यु है, तो 60 और इनटू आप सेकंड में चले गए तो क्या आप लिखोगे cos 120 की वैल्यू है, और 120 को आप क्या लिख सकते हो 2π/3। ठीक है, 120 को क्या लिख सकते हो 2π/3, तो थीटा इज इक्वल टू यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 2π/3 निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बस याद क्या आपको रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालनी है वो आपको एंगल कहां से कहां तक लेना है, कि एंगल बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ना इससे आगे निकलना चाहिए और ना इससे पीछे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक्स में आप कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या और बुक्स हैं उनमें आप कर लीजिए। ठीक है, आरएस की बुक है उन पे आप कर लीजिए, तो ये जितने भी बुक्स हैं उन पे आप क्वेश्चंस को बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आपको कोई नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट पे या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो 9918964532। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x y z belongs to -1 to +1 such that cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y plus cos इनवर्स z is equal to 3 pi। तो ये जो क्वेश्चन है, हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को फिर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो cos है वहां पर sin था, यहाँ पर cos है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, और हम आपको इस पर बेस से क्वेश्चन घर के लिए भी देंगे। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा, वो आप करोगे क्वेश्चन, और अगर आपका आंसर आता है सही तो आप कमेंट में उसे मेंशन करना है। चलिए, वी नो दैट, हमें पता है क्या कि जो cos में जो x y z है, इसका जो डोमेन है, वी नो दैट x y and z belongs to -1 to +1। ठीक है, x y z belongs to -1 to +1, और हमें ये भी पता है कि x -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू +1, इसी तरीके से y भी हमारा -1 से ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू +1, सेम z -1 से ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू +1। अगर ये हमारी इसकी डोमेन है तो रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 से ग्रेटर एंड cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, इसी तरीके से 0 से ग्रेटर एंड cos इनवर्स y लेस देन इक्वल टू पाई, सेम 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू cos इनवर्स z लेस देन इक्वल टू पाई। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z जो है वो 3 पाई है, और 3 पाई को हम क्या कर सकते हैं, 3 पाई में तोड़ सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई प्लस पाई प्लस पाई। इसका मतलब क्या है
जो cos इनवर्स x है ये भी पाई है, cos इनवर्स y है ये भी पाई है, और cos इनवर्स z है ये भी पाई है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कि cos इनवर्स x क्या है, पाई है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्लियर है? अगर ये नहीं समझ में आया तो आप उधर भेज दीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos पाई हो जाएगा, और पाई cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। सेम cos इनवर्स cos इनवर्स y, cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई, देन y इज इक्वल टू निकालोगे तो cos पाई आ जाएगा, और यहाँ पर y इज इक्वल टू भी -1 आ जाएगा। देन cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन z इज इक्वल टू cos पाई, और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1, ये तीनों वैल्यू हमको मिल जाती हैं। तो हमें कुछ भी अगर हमसे पूछ रहा है x y z में अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है और हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि x y y z प्लस z x की वैल्यू फाइंड करनी है। आराम से फाइंड कर सकते हैं, x -1 है, y भी -1 है, y -1 है, z भी -1 है, z -1 है, और x भी -1 है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 और -1 का मल्टीप्लाई +1 होता है, +1 होता है, +1 होता है, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन क्वेश्चंस को आप करिए और इनको रिपीट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, ठीक है, रिपीट करके क्वेश्चन को देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए कि डोमेन और रेंज पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग tan इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के बारे में डिस्कस करेंगे, और आल्सो cot इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड्स एग्जाम में, डिफरेंट बोर्ड्स एग्जाम में, उस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसको आप समझिए, नहीं समझ में आता है फिर से रिपीट करके देखिए, ठीक है। और आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, तो अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो आपकी क्लास मॉर्निंग में 7 बजे से चलती है, डेली प्रॉपर 1 घंटे क्लास है। उस ऑफलाइन क्लास में आपको और बेहतर तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें YouTube पर भी आपको पढ़ाई जाएगी, जो बच्चे नहीं पहुंच सकते हैं, और उनको पूरा कंटेंट फ्री पढ़ाया जाएगा। पूरा 1 साल का ये पैकेज है, 1 साल में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और इस कोर्स की मदद से जो डिफरेंट स्टेट के लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए जो CUT एग्जाम है, और जो बच्चे मैथ से हैं और वो बीटेक के लिए इंटरेस्टेड है कि उन्हें बीटेक करना है या मैथ से BSc करना है, उनमें एंट्रेंस एग्जाम में, यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ आती है, तो वो यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस उन एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर लेके आएंगे, और जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो क्वेश्चन आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।